प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है। जब पौध 40 दिन के हो जाते हैं और इनकी लंबाई लगभग 7 से 8 इंच हो जाती है, तब इन्हें एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह धान की फसल उगाई जाती है। प्याज की खेती में भी नर्सरी से छोटे छोटे पौध उखाड़कर इनका ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है और फिर इन पौध को भी छोटी छोटी नालियों में बो दिया जाता है। प्याज लगाते वक्त पौध में समान दूरी का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि एक एक पौध की जड़ तक हवा और धूप का संचार हो सके। इससे न सिर्फ फसल अच्छी होती है बल्कि फसल को छोटी मोटी बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। फसल बोने के एक हफ्ते के बाद इसमें यूरिया डाला जाता है क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है जब पौध नई मिट्टी और नए वातावरण में पनप रहा होता है। लिहाजा पोषण मिलने से उसकी बढ़त क्षमता में इजाफा हो जाता है। यूरिया के बाद स्प्रिंकलर की मदद से फसल की सिंचाई की जाती है। चूंकि प्याज मिट्टी के नीचे होती है, लिहाजा जमीन में पानी देने से वो गल सकती है, लेकिन स्प्रिंकलर से बारिश की तरह फसल पर पानी आता है और इस प्रक्रिया की सिंचाई प्याज की फसल के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है। यही नहीं, इससे फसल की अच्छी सिंचाई भी हो जाती है और पानी की बचत भी होती है। फसल को कीटों से बचाने के लिए 15 से 20 दिन में एक बार गौमूत्र से बने जैविक खाद का स्प्रे कर दिया जाता है। गौमूत्र फसल को बीमारियों से बचाता है और खाद की भी पूर्ति करता है। नामदेव राव अपने खेतों में रसायनों का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। देवल गांव के किसान नामदेव राव अपने खेतों में प्याज की 3 किस्में उगाते हैं। सफेद प्याज की भीमा शुभ्रा वैरायटी और लाल प्याज की बसवंत 780 और फूले समर्थ जैसी आधुनिक नस्लों से बढ़िया पैदावार लेते हैं। कहते हैं जब हौसले बुलंद हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नामदेव राव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और सरकार की योजनाओं का भरपूर फायदा उठाया। नामदेव राव ने स्मार्ट काम करके स्मार्ट किसान के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। पहाड़ से सटे होने के कारण अक्सर इनके खेतों में बरसात का पानी जमा हो जाता था, जिससे कई बार इनकी फसल बर्बाद हुई। वहीं गर्मियों के दिनों में इन्हें पानी की किल्लत भी झेलनी पड़ती थी। नामदेव राव ने सोचा कि क्यों ना बरसात के पानी को सहेज कर रखा जाए ताकि इस पानी को गर्मियों के मौसम में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। काफी सोच विचारने के बाद नामदेव राव इस नतीजे पर पहुंचे कि ये अपनी 1 एकड़ जमीन में तालाब का निर्माण कराएंगे। इन्होंने 5 लाख रुपए की लागत से अपनी 1 एकड़ जमीन में 44 गुणा 44 मीटर लंबा चौड़ा और 3 मीटर की गहराई का एक तालाब बनवाया। तराई में होने की वजह से बरसात में पहाड़ों से बहकर आया पानी इनके तालाब में भर जाता है। गर्मियों में 20 एकड़ फसल की 2 से 3 बार की सिंचाई के लिए ये पानी पर्याप्त होता है। तालाब के अंदर जमा पानी को मोटर की मदद से खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। तालाब के निर्माण से न सिर्फ नामदेव राव को फायदा पहुंचा, बल्कि इससे आसपास की जमीन का जलस्तर भी बढ़ गया। 70 से 80 फीट गहरे जो कुएं कभी सूख चुके थे, वो रिचार्ज हो चुके हैं। अब इनमें ऊपर तक पानी भरा रहता है। इससे आसपास के किसानों की परेशानियां भी दूर हो गई हैं। महज एक तालाब से नामदेव राव ने कई फायदे लिए और ये काम सिर्फ कोई स्मार्ट किसान ही कर सकता है। तालाब बनवाने के लिए नामदेव राव को सरकार की तरफ से 90% अनुदान मिला। कुल 5 लाख की लागत से इन्हें
4.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिले। इसके बाद नामदेव राव ने अपने खेत में प्याज के रखरखाव और पैकिंग के लिए एक पैक हाउस भी बनवाया। खेतों से जो प्याज की फसल निकलती, उस फसल को सीधे पैक हाउस में ले जाया जाता है। यहां इन्हें बोरियों में पैक किया जाता है। पैक हाउस बनाने में करीब 4 लाख का खर्च आया है। इस रकम पर भी नामदेव राव को सरकार की तरफ से 50% अनुदान मिला, यानी करीब 2 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से इन्हें पैक हाउस बनाने के लिए मिल गई। इसे सब्सिडी मिलती हुई है। और मेरे अभी जो पैक हाउस बना है खेती का सामान के लिए, वहाँ पे जो माल इकट्ठा होता है और उसका पैकिंग वगैरह होता है, उसका ग्रेडिंग होता है, इसके लिए हमने पैकिंग बनाया। उसके 2 लाख सब्सिडी मिलनी है, ये साल में मिलेंगी 8-15 महीने में। इस पर हमको आशा है। ऐसा गवर्नमेंट से जो भी स्कीम आती है उसके हम फायदा उठाते हैं और उसका यूज अच्छी तरह से करते हैं। कहते हैं जब हौसले बुलंद हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नामदेव राव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और सरकार की योजनाओं का भरपूर फायदा उठाया। प्याज की अच्छी पैदावार लेने वाले नामदेव राव के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनके पास प्याज का भंडार करने के लिए गोदाम नहीं था। जानकारों और अधिकारियों से मिलकर इन्हें पता लगा कि गोदाम बनाने वाले किसान को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। फिर क्या था, नामदेव राव ने अपने घर के बराबर में 5 लाख की लागत से एक गोदाम का निर्माण कराया। इसमें इन्हें सरकार की तरफ से 12.5% यानी करीब 62,000 की मदद मिली। बैंक की तरफ से किसानों को दी जाने वाली मदद का भी ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं। साल 2003-04 में इन्होंने सबसे पहले यूनियन बैंक से महज 3,000 रुपए का लोन लिया था। तब से लेकर हर साल ये बैंक से 3 से 4 लाख का लोन लेते हैं और फसल बिकते ही लोन चुका देते हैं। इससे इन्हें बेहद कम ब्याज पर इकट्ठा पैसा मिल जाता है, जो अगली फसल की बुआई में काम आ जाता है। आज बैंक में नामदेव राव की अलग पहचान बन चुकी है। इनके व्यवहार से बैंक के अधिकारी काफी प्रभावित हैं। आज उनकी एक बैंक में ऐसी एक अच्छी क्रेडिट बन चुकी है कि वो जब भी आते हैं लोन लेने के लिए तो हमको सोचना नहीं पड़ता है कि इनको लोन, इतनी बड़ी रकम का लोन, मानो 3 लाख का भी लोन देता है तो एकदम आसानी से सहज तरीके से हम दे देते हैं। कम जमीन से अच्छी पैदावार लेने वाले नामदेव राव प्याज की फसल से 1 एकड़ में 210 क्विंटल तक की बम्पर पैदावार ले रहे हैं। साल 2013 में नागपुर में आयोजित एक कृषि प्रदर्शनी में जब देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनकी प्याज देखी तो उन्होंने नामदेव राव को किंग ऑफ अनियन की उपाधि से नवाजा। यही नहीं, नामदेव राव को जिला और राज्य स्तर पर बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। महाराष्ट्र के जाने माने समाचार पत्रों में इनके लेख छपते हैं। समाचार पत्रों के जरिए भी ये किसानों को अच्छी पैदावार के गुर सिखाते हैं। नामदेव राव एक पढ़े लिखे किसान हैं। इन्हें लिखने का काफी शौक है। जब खेती के काम से हटकर 2 पल फुर्सत के मिलते हैं तो इस खाली समय में ये कहानियां, किस्से और आर्टिकल लिखते हैं। इन्होंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है। पिछले कुछ सालों में इनकी गौरव गाथा जिन जिन किताबों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, वो तमाम किताबें इनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अक्सर युवाओं का सपना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी का होता है, लेकिन नामदेव राव के दोनों बेटे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत से खेती करते हैं। आज इनका परिवार पूरी तरह से प्याज की खेती में लगा हुआ है। अब तो ये प्याज के बीज भी तैयार करने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनके बीज की मांग इतनी ज्यादा है कि इनके बीज के आगे बड़ी बड़ी कंपनियों के बीज भी किसानों को पसंद नहीं आते। नामदेव राव की कोशिश हमेशा आगे बढ़ने की रही है। इनका अगला मकसद
प्याज के पाउडर बनाने का है, जिसका इस्तेमाल खाने में प्याज की जगह किया जाता है। इसके लिए इन्हें सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस भी मिल चुका है। उन्होंने अभी जो आजू बाजू के फार्मर्स है उसके फार्मर्स को इकट्ठा करके उन्होंने चर्चा की और उसके बाद हमारे विद्यापीठ में आने के बाद हमने उनको ये कंपनी कैसे फॉर्म करनी उसके लिए उनको मार्गदर्शन किया। उन्होंने ये मार्गदर्शन लेते हुए और कंपनी के फॉर्म, कंपनी कैसे रजिस्टर करना चाहिए, ये सब मार्गदर्शन लेते हुए उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड की। अभी सिर्फ उनको ज़मीन उनको अभी अलॉट होने के 5-6 महीने में उनको ज़मीन अलॉट हो जाएगी और ये प्रोसेसिंग का यूनिट बहुत अच्छी तरह से चलेगा। नामदेव राव ने आज जो कुछ भी हासिल किया, ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है। कमाऊ सोच और हंसमुख मिजाज वाला ये किसान अब पूरे अकोला जिले में एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी और सहायता के लिए हमारे किसान कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पते, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री यानी निःशुल्क नंबर 1800-180-1551 से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। बाजार में थोक दामों में झींगा 400 रुपए किलो की दर से बिक जाता है। दाम ज्यादा होने की वजह से झींगा पालन मछली पालन से भी ज्यादा मुनाफे का सौदा है।